हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका वीआरएस अकेडमी में। ये हमारा परसेंटेज का 7th पार्ट है। इससे पहले हमने 6 वीडियो बना दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उन 6 वीडियो को देख लें, जिससे कि इस वीडियो में हम जिस कंसेप्ट की बात करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछली वीडियो में बेसिकली हमने बात किया था A = B × C टाइप क्वेश्चन। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तब हम उन्हें कैसे डील करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके का क्वेश्चन A = B + C। यहाँ पे एग्जाम में A + B या C नहीं दिया जाएगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। A = B + C टाइप का क्वेश्चन आपको A में परसेंटेज चेंज निकालना होगा, जबकि B और C में दिया होगा, या तो B में परसेंटेज चेंज निकालना होगा, A और C में दिया होगा, या C में परसेंटेज चेंज निकालना होगा, A और B में आपको गिवन होगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। कभी कभी आप एग्जाम में देखते हैं कि जब इनकम आपकी क्या होती है, इनकम जो आप सेविंग करते हो, जो बचा के रखते हो पैसे, और जो खर्च करते हो, वही आपकी इनकम होती है। जैसे कि मान लीजिए आता है स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, स्कूल में स्टूडेंट बॉयज और गर्ल को मिला के आएगा प्लस में। और जैसे पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मैन होगा वुमेन होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को चलते हम समझते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको डील करते हैं, आपको कंसेप्ट को समझाते हैं कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपकी इनकम, आपके फादर की इनकम या घर की इनकम जो भी है, वो कहाँ जाती है। एक तो एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस मतलब एक खर्च में जाएगा, और एक क्या होगा, जो बचत होगा, जो आपका बचत होगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर खर्च आपका 10% से बढ़ गया, क्या हुआ, खर्च आपका 10% से बढ़ गया, सेविंग भी 10% से बढ़ गई, ठीक है। सेविंग आपकी 10% से बढ़ गई, खर्च भी आपका 10% से बढ़ गया, तब इनकम पर क्या असर पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। मान लीजिए खर्च जो आपका है वो 10% से बढ़ गया, आपकी सेविंग जो है वो भी 10% से बचत बढ़ गई, तो इनकम पर क्या असर पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब प्लस में हो कि कोई चीज़ मैन या वुमेन बराबर क्या होता है, पॉपुलेशन होती है पूरी अपनी। स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट कितने क्लास में है वो आपका आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ये दोनों परसेंटेज चेंज सेम रहें, जैसे यहाँ पे आप देखिए इनकम आपकी क्या है, सेविंग प्लस एक्सपेंस है, तो सेविंग भी 10% से बढ़ गई और एक्सपेंस भी आपका 10% से बढ़ गया, तो इनकम में आपका 10% ही असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, टोटल 10%। इसको मान लीजिए आपका खर्च है, जो आपका पैसा है, कहाँ खर्च करते हैं, एक तो कपड़े पे करते हैं और खाने पे करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कपड़े पर जो खर्च था वो 10% बढ़ गया रेट इसका, खाने पर भी 10% बढ़ गया, तो आपको खर्च पे कितना प्रभाव पड़ेगा, टोटल 10% का ही प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, जब भी परसेंटेज चेंज सेम रहे, जैसे यहाँ पे सेविंग 10% बढ़ गई, एक्सपेंस 10% बढ़ गया, ठीक है, तो आपकी इनकम भी 10% बढ़ेगी, तभी ये पॉसिबल होगा। क्या होगा, इनकम भी आपकी 10% से ही बढ़ जाएगी। और अगर महंगाई जो है वो 10% कपड़े पे बढ़ गई, 10% खाने पे बढ़ गया, तो आपका खर्च भी टोटल जो होगा वो 10% से ही बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा इससे अलग हटके कि क्वेश्चन क्या बनता है। मान लीजिए आप खर्च कहाँ करते हैं, खर्च आप करते हैं कपड़े पे करते हैं, प्लस खाने पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, कपड़े का रेट जो है ना वो 5% ही बढ़ा, यहाँ पे 10% बढ़ा खाने पे, ठीक है। तब आपका खर्च कितना बढ़ेगा, तब आपका खर्च पे क्या असर पड़ेगा। तो आप इस तरीके से मत कर दीजिएगा कि 10 + 5 15 हो गया, 15/2 हो गया, 7.5% हो गया। ऐसे जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि A = B × C वाले में कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे, A + B + AB/100। ये भी फार्मूला आप इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब परसेंटेज चेंज सेम ना हो ना, तब आपको कपड़े पर कितना खर्च करते थे, आप कितना परसेंट अपने टोटल इनकम का कितना परसेंट खर्च करते थे, खाने पे कितना खर्च करते थे, खाने पे कितना, आप कपड़े पे कितना खर्च करते थे, खाने पे कितना खर्च करते थे, इसका रेशियो आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप
टोटल खर्च पे क्या परसेंटेज असर पड़ेगा ये आप निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कपड़े पे हमारा खर्च 3 खाने पे 2 था, ठीक है। हमें अगर रेशियो पता लग जाए कि कपड़े पे कितने रुपए खर्च होते हैं, मतलब अपनी इनकम का टोटल खर्च का कितना परसेंट रेशियो में कितना खर्च होता है और खाने पे कितना खर्च होता है, तब हम टोटल खर्च पे जो परसेंटेज असर होगा वो हम इजीली से निकाल सकते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें रेशियो पता लग गया 3:2 का, तो हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और टोटल खर्च अपना कितना था 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 का, इसका वैल्यू आ जाएगा 15 + 20 + 5 ये आ जाएगा 30, 35 बट्टा 5, 5 × 7 = 35। टोटल आपका खर्च पे 7% का असर पड़ेगा। कितना 7% से आपका खर्च टोटल खर्च इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब परसेंटेज चेंज अलग अलग होना तब जिन चीज़ों पे हम खर्च कर रहे हैं उनका रेशियो पता होना जरूरी है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। क्या कर सकते, नहीं कर सकते, कैन नॉट डिफाइंड होगा। अगर रेशियो नहीं पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसका हल नहीं निकल सकता। आपको कपड़े पर कितना खर्च करते थे, खाने पे कितना खर्च करते थे, उनका रेशियो पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इन कंसेप्ट पे बेस में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट पे। क्वेश्चन बोल रहा है 2014 में स्कूल में लड़कों की संख्या 60% थी, ठीक है ना। 2014 में एक स्कूल में लड़कों की संख्या 60% थी, 2015 में नया एडमिशन हुआ, ठीक है। उसके बाद लड़कों की जो संख्या थी ना वो 20% बढ़ गई, लड़कियों की संख्या 30% बढ़ गई। तो अब पूछ रहा है कि नए एडमिशन होने के बाद ना टोटल स्टूडेंट में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, कितने परसेंट स्टूडेंट बढ़ गए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्कूल में जो बॉयज़ है ना, बॉयज़ और गर्ल हैं, इनका रेशियो दे रखा है। आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है ये कि स्टूडेंट इज इक्वल क्या होगा, बॉयज़ प्लस गर्ल, यही होता है, प्लस वाले बेस पे है तो हम उसको इसी कंसेप्ट से डील करेंगे। चलिए देखिए बॉयज़ यहाँ पे क्या देख रखा है 60% दे रखा है, तो अगर बॉयज़ 60% दे रखा है तो गर्ल कितनी हो जाएंगी 40% हो जाएंगी, गर्ल आपकी 40% हो जाएगी। अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं 3:2 का। अब देखिए हमें रेशियो मिल गया, यहाँ बॉयज़ और गर्ल का, लड़के और लड़कियों का हमें रेशियो मिल गया 3:2 का, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने मेथड पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए बॉयज़ गर्ल का रेशियो मिल गया 3:2 का। अब बोल रहा है कि लड़के में 20% का बदलाव हुआ, इसमें 20% का बदलाव हुआ, बढ़ गई, और लड़कियों में 30% का। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 × 20 करेंगे, 3 × 20 और 2 × 30 बटे में कितना करेंगे जितना इनका रेशियो है 5, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 60, 120 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यहाँ पे कितना आ गया 24%। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि 24% बच्चे इंक्रीज हो जाएंगे। 2015 में नए एडमिशन के बाद लड़कों की संख्या में कितना परसेंट इंक्रीमेंट आएगा 24%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, पहले हमें बॉयज़ और गर्ल का रेशियो पता करना था कि हमें 60% बॉयज़ दिए थे तो गर्ल कितना हो जाएगा 40%। तो हमें रेशियो मिल गया 2:3 का, 3:2 का। और यहाँ पे लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही थी, लड़कियों की संख्या में 30% की। हमने सीधा इस पे अपने मेथड पे फॉर्मूले पे रख दिया और हमारा 24% आंसर आ गया। 24% बढ़ जाएगी स्टूडेंट की संख्या 2015 में एडमिशन होने के बाद। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय इनकम का 75% खर्च कर देता है
और उसकी आय जो इनकम होती है ना वो 20% बढ़ जाती है, ठीक है। जितना वो कमाता है उसका 75% वो खर्च कर देता है, और उसकी जो आय है, इनकम है ना, वो भी 20% बढ़ जाती है, और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बताओ कि उसकी सेविंग, बचत, वो कितना प्रतिशत ज़्यादा बचा रहा है या कम बचा रहा है, उसकी सेविंग में कितना % का बदलाव आएगा। यहाँ पे देखो कैसा क्वेश्चन है, इनकम क्या होता है, उसका टोटल इनकम क्या होगा भाई, जो सेव करेगा, सेव करके रखेगा, और जो एक्सपेंस करेगा, मतलब जो खर्च करेगा और जो सेव करेगा, वहीं इन दोनों का प्लस ही उसकी इनकम होगी। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों का रेशियो पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों का रेशियो देखो क्वेश्चन में दिया है, एक आदमी अपनी आय का, इनकम का 75% खर्च कर देता है। देखो जो खर्च है, एक्सपेंस है ना, वो 75% कर देता है। जब 75% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 25%। तो इससे अपने को क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, कितना मिल गया, 1:3 का। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्सपेंस प्लस सेविंग का रेशियो में मिल गया 3:1 का। यहाँ पे हमने सेविंग एक्सपेंस लिखा था, यहाँ पे एक्सपेंस और सेविंग लिख रहे हैं, तो 3:1 का हमें रेशियो मिल गया। अब चलिए, जब हमें रेशियो मिल गया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे जो अपनी इनकम होती है ना, इनकम इज इक्वल टू खर्च प्लस सेविंग होती है, ठीक है। अब इनकम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे अब की बार क्या किया, इसने ए की वैल्यू दे दिया कि इनकम इसकी कितने % से बढ़ जाती है। ए की वैल्यू क्या दे रखा है, इसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे तो 20% से बढ़ रहा है, और इसका जो खर्च है ना, खर्च 10% से बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो सेविंग है, सेविंग निकालना है कितने % से बढ़ या घट रही थी, यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 10 से, 3 का मल्टीप्लाई 10 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई x से, अपान कितना हमारे पास रेशियो का एडिशन क्या आएगा, 3 × 4, और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा जो इनकम होगा 20 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 20 चौको 80। आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50%। कितना, 50%। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी जो बचत होगी ना, वो 50% से बढ़ जाएगी। जितना पहले बचाता था उसका 50% अधिक वो बचाने लगेगा। तो क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि आपको पहले ऐसे क्वेश्चन में रेशियो पता करो, कि चाहे वो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन हो कि स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल कितने, चाहे वो पॉपुलेशन को मैन वुमेन, चाहे वो इनकम का क्वेश्चन हो, आप पहले इनका रेशियो पता करो। रेशियो पता करने के बाद सीधे आप परसेंटेज चेंज, या तो इसमें जैसे दिया था और इनकम में भी दिया था, तो हमने सेविंग का निकाला। अब जैसे मान लो कि इसमें दिया हो, इसमें दिया हो, इसका ना दिया हो, तो इसको x मान लेंगे। तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप रेशियो पता करो, उसके बाद इस मेथड पे रख दो, फॉर्मूले पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले कंसेप्ट पे A=B+C वाले कंसेप्ट पे हमने 2 क्वेश्चन कराए, और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उससे अलग नहीं आता। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, ये कुछ मिसलेनियस टाइप का है, इसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। हमारा परसेंटेज में जितना भी कंसेप्ट होता है हमने सारे बात कर लिए हैं, सारे आपसे डिस्कस कर दिए हैं। ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसका भी आप कंसेप्ट समझिए कि इसका लगाने का तरीका क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। और अभी लास्ट में मैंने परसेंटेज में जितना भी पढ़ाया है ना, सभी का एक रिव्यू दूंगा, उस कंसेप्ट को लिखूंगा जिससे आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो फल होता है, फ्रूट होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपका पल्प होता है। पल्प मतलब गुज्जा, जो आप उसके अंदर का खाते हैं, और उसमें पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अंगूर की बात कर रहा है, तो आप इतना समझिए कि जब पानी होगा ना, जब ड्राई होता है तो पानी उसका उड़ जाता है, तब उसमें क्या बचता है, गुज्जा ही बचेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जब ये फ्रेश था ना, फ्रेश था, तब इसमें पानी कितना था, 80%। जब 80% पानी है तो गुज्जा आपका कितना हो जाएगा, 20%। और जब ये ड्राई था, सूख गया था, तब इसमें दिया है पानी 10% था। जब पानी 10% है तो आपका पल्प कितना हो जाएगा, 90%। आप अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से समझिए कि जब फल ताज़ा था ना, तब इसमें पल्प कितना था, 20% था।
अब जब ड्राई हो गया तो पल्प कितना हो गया, 90% हो गया। जो उसका गुज्जा था, ताज़ा था तब भी उतना ही रहेगा, सूख जाने के बाद भी उतना रहेगा। कमी किस में आएगी, कमी पानी में आएगी, कमी पानी में आएगी। तब इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को करेंगे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जो वजन था ड्राई वाले का ना, सूखे हुए फल का वजन 250 kg दिया था, ड्राई वाले का 250 kg दिया है। तो आप 10% इसका माइनस कर देंगे ना 250 में, तो ये 90% की वैल्यू आ जाएगी। इसका 250 का 10% कितना होगा, 25 होगा। 25 आप माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ड्राई वाले की 90% पल्प के बराबर होगी। अब जब सूखने के बाद पल्प गुज्जा आपका कितना था, 225 था, 225 kg था। तो भाई ये जो सूखने के बाद 90% की वैल्यू 225 kg आई, यही तो ताजे फल में 20% था, क्योंकि गुज्जा तो होगा, गुज्जा जो होगा वो तो कम ज़्यादा होगा नहीं। यही 90% 20% के बराबर होगा। कितना होगा, 20% के बराबर होगा ताजे वाले फल में। अब देखते हैं, जब 20% की वैल्यू 225 है ना, तो अपने को पूछ रहा है कि जब ताज़ा अंगूर था तो कुल वजन बताइए। तो यहाँ पे आप कर दो 20 पंचे 100, इसका भी 5 गुना कर दो, यह आ जाएगा 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 1125 kg आ जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें ये कंसेप्ट समझना था कि जो पानी होता है ना, ये घटता बढ़ता है, जो आपका पल्प होगा ना वो हमेशा सेम ही रहेगा। जब ये फ्रेश था तो 20% किसके बराबर होगा, ड्राई था तो 90% के बराबर होगा। हमने क्या किया कि 10% जो वजन ड्राई वाले में दिया था उसको घटा दिया तो 90% की वैल्यू आ गई। ये 90% 20% के बराबर होगा। और क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था ताजे अंगूर का कुल वजन बताओ, तो ताजे अंगूर का वजन 100% निकालना था। 20 से 5 से मल्टीप्लाई किए और 225 को भी 5 से कर देंगे तो 1125 kg आ जाएगा। ये था हमारा परसेंटेज में सारा कंसेप्ट हमने कवर कर दिया। चलिए एक रिव्यू लेते हैं कि हमने अपने पूरे परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे मैंने सारे कंसेप्ट जो कि एसएससी सीजीएल में आते हैं एग्ज़ाम में, सारे कंसेप्ट आपको कवर किए हैं। जो आप पेड कोर्स में प्राप्त करते हैं वही हमने इसमें फ्री में यूट्यूब पे पूरा कवर किया है। तो आपने पहला क्या पढ़ा था, पहला हमने बताया था कि व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज होता क्या है, ठीक है ना, परसेंटेज होता क्या है। दूसरा हमने बात किया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तीसरा हमने किया कि रिलेशन परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन हमने बताया था, इस पे भी हमने क्वेश्चन किया था। चौथा हमने पॉइंट बताया था कौन से टाइप का, A = B × C टाइप वाले क्वेश्चन में। इसमें भी हमने बताया था, एक बार बताया था कि इसमें दोनों में चेंज दिया रहता था, A में चेंज निकालना था। फिर उसके बाद इसी का थोड़ा अपडेट किया था कि जब A में चेंज दिया हो B और C में निकालना हो। और पांचवा हमने आज डिस्कस किया A = B + C टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद छठवां हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन मिसलेनियस का, ठीक है। तो परसेंटेज में सिर्फ इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ इतने टाइप के क्वेश्चन। आप वीडियो को देखिए, कंसेप्ट को समझिए और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। परसेंटेज में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगली वीडियो में हम परसेंटेज के इन्हीं के बेस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, आपको एक वीडियो ले आएंगे आधे एक घंटे के, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन जो हमने कंसेप्ट बढ़ाया, क्योंकि कंसेप्ट बताते हुए हमने सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कराते तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और तब हमारे परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।